अब परमात्मा तो उनका भाव देखना चाहते कि जब उनमें अभिमान होगा, सच्ची समर्पण नहीं होगा, सच्ची आस्था नहीं होगी, तो परमात्मा का भी लाभ उन्हें नहीं मिल सकता, परमात्मा के जाने से भी लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए उनको भी नम्र करना अति आवश्यक था। वो पांचों पांडव तो कति भी नम्र हो रहे थे, बिग्गी बिल्ली बन गए। अब परमात्मा को बैठाकर वो चल पड़े। अब जहां पर वो मंडप छाया हुआ था, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि सब विराजमान थे वहां पर। और परमात्मा ने सुदर्शन सुपच का यानी एक वाल्मीकि गरीब से व्यक्ति की वेशभूषा बनाकर, जिसमें वो कुदरती रहा करते थे, जैसे जुल्हे के रूप में रहते थे, ऐसे वाल्मीकि की जैसी व्यवस्था वेशभूषा द्वापर में थी वैसे रह रहे थे। छोटी छोटी दाढ़ी, सर पर बाल उलट पुलट से पड़े हुए और धोती बांध रखी, मैले से कपड़े, पैरों में टूटे से जूते लीतर, और आगे ऐसा लग रहा है जैसे नहाए भी 3 दिन हो गए हों। अब वहां बैठे वो छैल छींट मंडलेश्वर दाढ़ी पात फेरन कदे बाड़ा मात फेरन, देखे कपड़े का नीनो बैठे ठाठ आसन दे रखे उनको सभी अलग अलग। और जब देखा उस सुदर्शन को गरीब से व्यक्ति के रूप में परमात्मा को, सभी ने अपने हाथों में कपड़ा डालकर मुंह पर हंस रहे हैं कि ये क्या पकड़ लाए, इससे क्या ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, इनके प्रारब्ध के पाप हैं, इन पर 3 ताप हैं, ये तो भोगने पड़ेंगे। जैसे ये सब कथाएं सुनाते हैं, जैसे श्री विष्णु जी ने भी नारद के साप व श्री रामचंद्र रूप में आना पड़ा था, वो तो भोगना ही पड़ता है। ये साप नहीं कटा करते, ये 3 ताप भोगने ही पड़ते हैं, इनके पाप ज्यादा हैं। अब सुदर्शन जी के रूप में, अब सुदर्शन कहूं तो अच्छा रहे, वह परमात्मा बैठ के आकर के आसन दे दिया अलग से। द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण जी ने कि बहन अब भोजन बना दे स्वादिष्ट, इन महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारा युकार्य सिद्ध होगा। अब जब सब कुछ आंट अड़ली, हर तरह से फेल हो लिए, विफल हो गए, और एक किरण दिखाई दी, द्रौपदी ने अपने हाथों भोजन बनाया, नौकरों से नहीं कहा कि कहीं महापुरुष के भोजन के बनाने में कोई त्रुटि ना रह जाए। अपने हाथ से भोजन बनाया, हलवा, खीर, पूड़े, पूड़ी, कपोड़, कचौड़ी, दही, बड़े हरे तैयार कर दिए, 56 प्रकार के भोजन। और अलग अलग कटोरियों में ला करके सुदर्शन जी के सामने रख दिए। परमात्मा बैठे थे कबीर जी सुदर्शन रूप में। अब द्रौपदी ने यह सोचा था कि ऐसा भोजन बना दिया है, महात्मा जी खाएंगे, आंगली चाटेंगे, उंगली चाटेंगे, और 100 जगह जाकर न्यों कहेंगे भाई द्रौपदी जैसा भोजन हमने कितना खाया को नहीं, इतना स्वादिष्ट था। और यो घास फूस तोड़ कर खानी आदमी आज खीर पकौड़ी खाओगा, देखना मेरे हाथ से बनी हुई, कितनी खुश होगा। अरे कुदरती बात है, जो बहन खाना बनाती है, अतिथि आ जाता है तो बहुत सावधानी से भोजन तैयार करती है, और यूं सोचती है कि कहीं मेरे बनाए हुए आहार में कोई नमक मिर्च की ये त्रुटि ना बता दे। अगर यदि कोई ऐसा कह देता है कि नमक ठीक को नहीं, तो भोजन बनाने वाली बहन का कलेजा दुखा करे, अगर तेरी बेइज्जती होगी। तो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही खा जाते हैं, वो किसी के पराये घर में जाकर नो नहीं कहा करते इसमें नमक को ना, मनो कहा कर बड़ा बढ़िया भोजन पाया, ओहो आनंद हो गए। किसी की आत्मा को दुखाया नहीं जाता। अब परमात्मा ने क्या किया कि सारे भोजन अलग अलग, जो कटोरी में हलवा, खीर, दही, बड़े, नमक, मिर्च, दाल, सब्जी जो कुछ भी थी, वो सारी थोड़ी थोड़ी जितना खाना था उस आधार से उस थाली में डाल लिए, कटोरी बाहर रख दी, और सबकी खिचड़ी बना ली। अब द्रौपदी देखे खड़ी खड़ी कि यू क्या कर रहा है। अब उसके मन में दोष आ गया कि ये रहा शूद्र का शूद्र,
इसने खान का भी ना बेरा, यो काहे के घंट बजाओगा, मन 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 सोच रही है काहे के शंख बजाओगा। अब वो ऐसा मिला लिया, सारा खिचड़ी बना ली और परमात्मा ने एक ग्रास खाया। वो शंख रखा था दूर, उसकी आवाज हुई, उसमें से आवाज निकली जो खूब जोर की, फिर बंद हो गया। फिर दोबारा ग्रास खाया, फिर आवाज करी। ऐसे 5 ग्रास खा के वो सारा भोजन 5 ग्रासों में खा लिया और 5 ही बार वो शंख ने आवाज लगाई और फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहने लगे भगवान बड़ी दया होगी, आपकी दया से हमारा कार्य सिद्ध हो गया। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं हुआ, ये तो बहुत देर तक आवाज करनी चाहिए थी शंख ने, न्यू नहीं टुकड़ों में नहीं बजना चाहिए था, अखंड बजना चाहिए था ये। युधिष्ठिर फिर पेट पकड़ कर बैठ गया, कलेजा पकड़ कर, भगवान अब कौन रह गया महापुरुष। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि दे दी, वो देख रहे थे कि ये कैसी परम शक्ति है। ये तो वो नहीं पहचान सके कि ये, लेकिन उनकी शक्ति से आभास हो रहा था कि ये बहुत बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पे, और इस वाल्मीकि दिखा है ना जो आपने, ये वाल्मीकि सा, इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं, इतनी परम शक्ति युक्त है युधिष्ठिर योग। लेकिन इसके भोजन से और अखंड धुन नहीं हुई, आवाज नहीं हुई, तो अपना कोई और डिफेक्ट है, क्योंकि पावरफुल है बाहर जिससे कनेक्शन ले रखा, तो पंखा नहीं चल रहा है तो पंखे में डिफेक्ट है, तो पंखा देखते हैं भाई क्या डिफेक्ट है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, क्योंकि श्री कृष्ण की एक नजर भगवान में थी, जो भोजन खावे थे मिला के, एक नजर थी उसमें द्रौपदी में, अकवन्यों करे थी अंदर अंदर, वो जान गया कि आके मन के में कड़ी बिगाड़ रही है। तो उसने कहा कि बहन आजा, द्रौपदी सच्ची बात बता, तूने क्या सोचा मन में जब ये महात्मा भोजन खा रहे थे, और जिस कारण से यह बात बिगड़ गई कति, तो अपनी सच्ची बात बता दिए, याचना कर ले अपने अपराध की, नहीं तो ये शंख नहीं बाजेगा तुम्हारा, तुम्हारी दुर्गति शुरू हो जाएगी। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी ने सच्ची बता दी कि भगवान मैंने तो 1 घंटे 2 घंटे तक धूमे में आग फुड़वाई, चूल्हे पर अपने हाथों आहार बनाया, अन्यों सोचा था महाराज जी खावेंगे और उंगली चाटेंगे, खुशी मनावेंगे, मेरी 100 जगह प्रशंसा करेंगे, और इन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर दिया, तो मेरे मन में ऐसे ऐसे दोष आ गया। श्री कृष्ण कहने लगा नादान, साधु संत या गरीब अमीर अब अपने घर पर भोजन करके सभी सोते हैं, भगवान सबको देता है, और तूने ये ऐसा अनुमान बना लिया कि संत को ऐसा बना खाना खिला दिया, तू तेरे मताभिमान और हो गया, और अक्षमा याचना करवे। अक्षमा याचना कैसे करके, इसके चरणों का चरणामृत पी, इसकी धूल भरे चरण धोके, जब तेरा भी पाप कटेगा तुम्हारा शंख भी बजेगा। तब द्रौपदी लाई प्रांत ठाके, थाली ठाके लाई, और पर उस आसन पर बैठे परमेश्वर के सुदर्शन रूप में विराजमान भगवान के धूल भरी चरणों को धोया श्री द्रौपदी ने अपने हाथों, और डाल के उसको लोटे में और पीण लागी। आधा जब पी लिया तब श्री कृष्ण जी ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दे, बांट कर खाते हैं अमृत को। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। अपनात्माओं, अब गरीबदास साहिब कहते हैं उस चूड़े का चरणामृत लिया तेरे कृष्ण चंद्र करता रहा। तुम जिसको वाल्मीकि को समझ रहे थे और जिसने तुम्हारा यो कार्य सिद्ध किया, उस वाल्मीकि के चरणों का चरणामृत पिया थारे कृष्ण चंद्र करता रहा। पुण्यात्माओं, जितने भी अच्छी आत्माएं हुई हैं वो जाति और मजहब से ऊपर को उठे हैं, तो जाति नहीं देखी जाती। परमात्मा कहते हैं कबीर जी अपनी वाणी में, जात ना पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। पूरे विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं
जो कबीर अवतार हैं और पूर्ण परमात्मा हैं। तो भाई साहब आपको बता दूं कि संत रामपाल जी संत हैं, लेकिन आपका यह कहना गलत है कि पूरे विश्व में सिर्फ संत रामपाल जी ही महाराज हैं और वह पूर्ण परमात्मा हैं। और यदि वह पूर्ण परमात्मा हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा द्रौपदी और पांडवों की तरह अहंकार करके? परमात्मा भी आपको मिल गए तो क्या फ़ायदा होगा आपको? अपने गुरु का अहंकार है कि वह पूर्ण परमात्मा है, आपको यह अहंकार है कि हमारे अलावा कोई विश्व में ज्ञानी नहीं है, तो क्या फ़ायदा फिर? 12वां पंथ जिसे चला गरीबदास जी को, उसका जिक्र है ये। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। कबीर साहब और गरीबदास जी का कहना बिल्कुल सही है कि संत जो होते हैं वह समदर्शी होते हैं। वह चमार कोली या जाति का भेदभाव नहीं करते, वह सभी के यहाँ खाना खा सकते हैं, सभी को ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी के समर्थक कोली चमारों के यहाँ पर खाना नहीं खाते। और साख हमारी ले जीव समझावे, असंख जन्म ठोर नहीं पावे। बर में पंथ प्रगट हो बानी। अब बर में पंथ गरीबदास जी वाले पंथ के विषय में चर्चा चल रही है कि मेरी वाणी यानी मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को मिले थे। गरीबदास जी काल के दूत नहीं थे, गरीबदास जी ने तो सही ज्ञान दिया, लेकिन आगे वाले कबीर गरीबदास के पंथियों ने उसको समझा नहीं। अब बर में पंथ प्रगट हो हवा वाणी है नहीं, प्रगट हुआ वाणी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी। अब गरीबदास जी के बाद जितने भी उनके अनुयायी हुए हैं वो परमेश्वर की वाणी जो गरीबदास जी ने महिमा लिखी है वो समझ नहीं सके। बार में पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी और अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। कहते गरीबदास वाले पंथ तक भी स्थिर घर शाश्वत स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमारे ही उस वाणी को वह आपस में निष्कर्ष करते रहेंगे, उसकी जानकारी एक दूसरे को उलट सुलट देते रहेंगे। बर में पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, उसका निष्कर्ष निकालने की चेष्टा करेंगे पर वो समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर यानी सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, उसका धाम का मर्म नहीं पाएंगे। ये 12 पंथ हमें को धावे। आगे स्पष्ट कर दिया परमेश्वर ने, 12वें पंथ हम ही चल आवे, हम स्वयं आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, यानी गरीबदास के रूप में नहीं, उसके पंथ में आगे चल के 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। धर्मदास जी से कह रहे हैं कि 12वें पंथ में आऊँगा मैं आगे चल के और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलाऊँगा। अब वो अपना ही परमात्मा दास भेज दिया, अपना वही और शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। धर्मदास जी से कहते हैं तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। संत रामपाल जी ही सही संत हैं, पूरा वीडियो डालो, काट क्यों दिया है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पूरा वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि संत रामपाल जी बताते हैं कि वेद तो पूरा जंगल है, हमें जंगल से औषधि निकालनी है। तो इस प्रकार सार रूप में हर चीज़ को ग्रहण करना चाहिए, वही आज्ञाकारी और असली सतगुरु का असली शिष्य है। इस भाई का ये कहना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ में राजनीति ना जोड़ो भाई। तो भाई आपको बता दूं कि ये राजनीति जो शब्द है 12वें पंथ का वृत्तांत सुनाते हुए कबीर साहब ने जोड़ा है। 5505 तब ये शब्द होएगा साचा। अब समय आ गया है, कलयुग को लगभग 5500 वर्ष हो गए हैं और अब वो समय आ गया परमात्मा का। ये मेरा कहते हैं आज का बोला हुआ उस समय सत्य होगा। यू जैसा कि साथियों संत रामपाल जी ने हमें कबीर साहब के 12 पंथों की जो भविष्यवाणी है उसको अच्छे तरीके से समझा दिया है, लेकिन साथियों कुछ चीज़ें हैं जो अब इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, इसलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। साथियों ये जो बोध सागर है ये इसका 137 पृष्ठ है, इसमें ये जो 12वें है और ये जो 12 है यह 2 बार आया है। तो इसको मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है साथियों।
ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं। साथियों, ये जो पहला 12वें शब्द है, इसका आशय साथियों गरीबदास जी के पंथ से है, जैसा कि संत रामपाल जी ने बताया है। 12वां जो पंथ है यह गरीबदास जी का पंथ है। और ये जो दूसरा 12 शब्द है, इसका आशय साथियों हमें भक्ति बोध से पता चलेगा। तो अब हम भक्ति बोध को खोलेंगे साथियों। यह है भक्ति बोध, जो कि संत रामपाल जी की यहाँ से यह निकलती है और यह दीक्षा प्राप्त भक्तों को ही मिलती है, ये भी है। तो साथियों, इसमें ये जो 2 बार 12वें और 12 शब्द आया है, उसका आशय एक तो गरीबदास जी के पंथ से है, लेकिन दूसरा जो 12वां है, 12 लिखा हुआ है, उसका आशय साथियों यहाँ से पता चलेगा। ये हमने भक्ति बोध खोल ली है। इसमें लिखा हुआ है साथियों, मेरी गुरु प्रणाली। इसमें पहले गुरु हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, काशी उत्तर प्रदेश। दूसरे हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, गांव छुड़ानी झज्जर हरियाणा। और तीसरे हैं संत शीतलदास जी महाराज, यह गांव बरहाना जिला रोहतक हरियाणा के हैं। और चौथे जो संत हैं उसमें साथियों संत ध्यानदास जी महाराज हैं। और 5वें हैं वह संत रामदास जी महाराज हैं। 6वें हैं संत ब्रह्मानंद जी महाराज हैं, गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा से हैं। और 7वें नंबर पर जो गुरु हैं वह हैं संत जुगतानंद जी महाराज। 8वें नंबर पर जो संत हैं साथियों, संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, गांव बाजिदपुर दिल्ली। जो 9वें गुरु हैं वह हैं संत चितानंद जी महाराज, गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। और साथियों, जो 10वें गुरु हैं वह संत रामपाल जी के गुरुदेव हैं, जिनका नाम है संत रामदेवानंद जी महाराज। यह तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले थे। और ये जो 11वें गुरु हैं वह संत रामपाल जी महाराज हैं, जो धनाना गांव के रहने वाले हैं हरियाणा के। तो ये जो दूसरा 12 शब्द है वह संत रामपाल जी के बाद में जो ज्ञान प्राप्त संत होगा, भगत होगा, उसके लिए है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी जो गुरु हैं वह गरीबदास जी के पंथ में 11वें गुरु हैं। और बोध सागर में लिखा हुआ है कि 12 पंथ हम ही चले आवें, यह दूसरा 12 शब्द है। तो संत रामपाल जी के बाद में जो 12वां गुरु होगा, ज्ञान देने का अधिकारी होगा, यानी कि ज्ञान देने की सामर्थ्य जिसमें है, समदर्शी है, ऐसा व्यक्ति आएगा और सब पंथों को मेट करके एक ही पंथ चलाएगा। जब तक इन सभी गुरुओं का काम क्या है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, कोरी चमार हैं, जो उत्पीड़न का शिकार हैं, उपेक्षित हैं, वंचित हैं, उनको मानव ही नहीं समझा जाता, ऐसे लोगों को समझाने बुझाने का काम कबीर साहब ने इन संतों के लिए दिया है। और साथियों, संत रामपाल जी के बाद में जो व्यक्ति आएगा, जो समदर्शी होगा, और वह राज दरबार को बोधने का अधिकार उस पर होगा, यानी कि वह राजनीति के माध्यम से समानता लाने का प्रयास करेगा। फिर तुम बोधो राज दरबारा। और यह नहीं है हमका आशय समदर्शी है, एक नहीं है सब हैं, फिर तुम बोधो राज दरबारा। इसका आशय यह है कि फिर तुम सब मिलकर के राजनीति के माध्यम से समानता लाने का प्रयास करना, यानी कि संसद में बैठे हुए जो लोग हैं उनको ज्ञान देने का प्रयास करना। साथियों, ये है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए गुरु दीक्षा फार्म। तो इसमें लिखा हुआ है साथियों, यह मेरा नाम है, भक्त संजय राजे, पुत्र श्री रामचरण, आयु 22 वर्ष, पता गांव महेवा कपरा, पोस्ट पधरेटा,
तहसील केलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। और साथियों यह मेरा नंबर है 9617343077। और प्रथम मंत्र दीक्षा तिथि आपके सामने है 29/11/2013। और साथियों ये जो सत्यनाम प्राप्ति की जो तिथि है वह 13/6/2014 है। साथियों ये है सुयोग्यता एक नवयुग की शुरुआत, जो कि एक पुस्तक है और इसको मैंने स्वयं लिखा है। इसके दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं साथियों। ये दूसरा पृष्ठ है, इस पर लिखा हुआ है, सीख सिखावन हार की, सीख लेत है हाल, सोई शिक्षित सोई शिष्य, सोई करत सवाल। इसका आशय ये है साथियों कि जो सिखावन हार है अर्थात जो गुरु है उसकी शिक्षाओं को जो ग्रहण कर ले, गुरुओं की शिक्षाओं को ग्रहण करने में देरी न करे, जल्दी सीख ले और उनको जीवन में धारण कर ले, ऐसा व्यक्ति ही शिक्षित है और ऐसा व्यक्ति ही असली शिष्य है। और साथियों ऐसा व्यक्ति जो असली शिष्य है, शिक्षित है, जो गुरुओं की शिक्षाओं को जल्दी ग्रहण करता है, वह केवल ये नहीं कि वह शिक्षाओं को ग्रहण ही करता है साथियों, वह सुधार की भावना से सवाल भी करता है और यह चाहता है कि कुछ त्रुटियां अगर हो गई हैं तो उनमें सुधार अवश्य हो। साथियों ये जो किताब है सुयोग्यता एक नवयुग की शुरुआत, ठीक है, इसके जो लेखक हैं संजय जाटव दास, विलेज महिवाकापुरा, पोस्ट बदनेटा, तहसील केलारस। और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है L116941/2022 और यह 27/7/2022 को रजिस्ट्रेशन इसका हुआ था साथियों। अगर कोई इसको देखना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बौद्धिक संपदा भवन की साइट पर जाकर के ये जो डायरी नंबर है 21108/2021 CO/L, इसको अपन डाल करके देख सकते हैं कि यह किताब रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बौद्धिक संपदा कार्यालय में। अब देख लो ये भाई हमें पीटने की बात कर रहे हैं, तो भाई क्या संत रामपाल जी ने आपको पीटना ही सिखाया है? हमने तो ऐसा सीखा है कि संत रामपाल जी अहंकार रहित होना सिखाते हैं। संत रामपाल जी के ज्ञान को आप जी पहले समझें और अच्छे से समझें, फिर आप समझ पाएंगे सत्य पुरुष संत रामपाल जी महाराज ही हैं और कोई नहीं। मेरे भाई मैं सन 2011 से संत रामपाल जी का सत्संग सुन रहा हूँ, इसलिए मैं आज बोलने और लिखने लायक बन पाया। अब ये महाशय बता रहे हैं कि बुद्ध ने हठ योग किया था इसलिए वो भगवान हासिल ना कर पाए। तो भाई भगवान हासिल करके कर भी क्या लोगे जब आप अहंकार रहित नहीं हैं। साथियों संत रामपाल जी हमारे मार्गदर्शक हैं, सत्पुरुष हैं, श्रमण संत हैं। जब मैं लगातार श्रमण शब्द का प्रयोग करता हूँ तो साथियों कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि श्रमण शब्द का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि श्रमण शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला होता है श्रम, दूसरा होता है समानता और तीसरा होता है शांति। तो इन तीनों शब्दों को अलग अलग बोलने की अपेक्षा जब एक साथ हम बोलेंगे तो श्रमण शब्द का उपयोग करेंगे। जैसा कि संत रामपाल जी किसान परिवार में पैदा हुए हैं और जितने भी सत्यवादी संत हैं, ज्ञान प्राप्त संत हैं, श्रमण परिवार में उनका जन्म हुआ है और वह शांति में, समानता में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार से साथियों इन संतों को हम श्रमण ही बोलेंगे जो शांति, समानता और श्रमिक वर्ग से आते हैं। तो साथियों संत रामपाल जी के यहाँ पर मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा, लेकिन कुछ चुनिंदा मिथक भी उनके ज्ञान में हमें दिखाई दिए। तो बस उन मिथकों को तोड़ने का प्रयास मैं कर रहा हूँ और वह इस भावना से नहीं कि मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं इस भावना से इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जो सच्चाई है उसको सामने लाया जा सके। साथियों जैसा कि संत रामपाल जी बताते हैं कि
गौतम बुद्ध को एक माई ने खीर चटा दी थी। तो आपको बता दूं साथियों कि तथागत गौतम बुद्ध को किसी ने खीर चटाई नहीं थी, ससम्मान उनको खीर भेंट की गई थी और उसके बाद में उन्होंने खुद खाई थी, अपने हाथों से ही खाई थी। पहला मिथक तो ये है। और दूसरा मिथक ये है कि जैसे कि संत रामपाल जी बता रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध हैं, उनके कोई गुरु नहीं थे। तो साथियों, ये हमारे पास में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखित पुस्तक है जिसका नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। तो इसमें हम बताएंगे कि सुजाता नाम की जो माई थी, बहन थी, उसने खीर चटाई नहीं थी। उसने तथागत गौतम बुद्ध को ससम्मान खीर भेंट की थी। और उनके गुरु भी थे, उन्होंने गुरुओं से शिक्षाएं भी ग्रहण की, तब जाके वह ज्ञान को प्राप्त हुए। और जितने भी संत हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, सत्पुरुष हैं, वह ज्ञान को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन साथियों, जैसा कि हमारे देश के जब इतिहास को पढ़ेंगे हम, तो हमारा देश का जो इतिहास है वह दो तरह से बटा हुआ है। एक ब्राह्मणी संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। अगर इसको ही हम कहें तो ब्राह्मणी संस्कृति को ही हम वैदिक संस्कृति बोलते हैं और श्रमण संस्कृति को हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं साथियों। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता है, श्रमण जो संस्कृति है वह शांति, समानता और श्रमिक वर्ग के लोगों की संस्कृति है। और जो ब्राह्मण संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वह ईरान से आए ब्राह्मण धर्मगुरुओं की संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति है। तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई ब्राह्मणी संस्कृति को फॉलो करता है या श्रमण संस्कृति को फॉलो करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं श्रमण संस्कृति को फॉलो करता हूं और मैंने पाया कि संत रामपाल जी की संगत में भी 70% ऐसे लोग हैं जो श्रमण संस्कृति को फॉलो करते हैं और 30% ऐसे लोग हैं जो कि ब्राह्मण संस्कृति को फॉलो करते हैं। तो गुरुओं को तो सभी शिष्यों को समान तरीके से देखना है, तो सबकी बात करनी होती है। लेकिन मेरा उद्देश्य है साथियों कि मैं जब श्रमण परिवार में जन्मा हूँ तो मैं श्रमण संस्कृति के लिए काम करूँ और यह सबका अधिकार है कि वह अपनी स्वतंत्रता और समानता के साथ में हर काम को कर सकता है। तो साथियों, सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भृगु ऋषि के आश्रम पर पहुँचे थे और वह सभी पंथों का परीक्षण कर रहे थे। जैसा कि लिखा हुआ है साथियों, अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़ा। जैसा कि सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध भृगु ऋषि के आश्रम पर पहुँचे थे। भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम आलार कलाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़े साथियों। और साथियों, आलार कलाम के वहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उनके गुरु आलार कलाम ने अपने प्रवचन की समाप्ति पर कहा, हे गौतम, बस यही हमारी सिद्धांत प्रणाली है, मैंने उन्हें सार रूप में तुम्हें बता दिया है। गौतम आलार कलाम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। यानी कि भृगु ऋषि से उन्होंने सीखा, आलार कलाम से उन्होंने सीखा। फिर साथियों और आगे चलते हैं हम। ये साथियों 104 पृष्ठ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म का। इस पर लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम पर पहुंचा और उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आरंभ किया। यानी कि भृगु ऋषि से सीखा उन्होंने, आलार कलाम जी से सीखा, फिर उद्दक रामपुत्र के यहाँ से उन्होंने सीखा। तो साथियों, यह मिथक समाप्त हो जाता है कि तथागत गौतम बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, वह मनमाना आचरण कर रहे थे। वह मनमाना आचरण नहीं, सभी पंथों का परीक्षण कर रहे थे और परीक्षण में उन्होंने जो सही पाया उसको सही बताया। और साथियों, दूसरा जो मिथक है कि तथागत गौतम बुद्ध को एक माई ने खीर चटाई थी, वह खीर चटाई नहीं थी। सुजाता नाम की बहन ने उनको भेंट दी थी, अर्पित की थी। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर
स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वह खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपतिष्ठित नामक के स्थान पर स्नान करने के अनंतर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। यह सम्बोधि प्राप्ति का प्रकरण है। यह 111 पृष्ठ से शुरू होता है और यह 113 पृष्ठ पर 10वां सोपान है। इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह 7 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद अंत में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखाई दिया जो सुख का मार्ग था साथियों। और साथियों, तथागत गौतम बुद्ध की जो सत्य की खोज थी वह यह थी कि लोगों के दुखों को दूर कैसे किया जाए। यह उनका अंतिम और दूसरा प्रश्न था जिसका जवाब उन्होंने खोजना था और वह ज्ञान को प्राप्त करके इसका जवाब खोज पाए, सत्य की खोज कर पाए साथियों। दुख को कैसे दूर किया जाए। तो साथियों, जो दुखों के अंत की जो खोज है वह तथागत गौतम बुद्ध से शुरू हुई और संत रामपाल जी भी लोगों को सुखी बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुख की खोज में, सत्य की खोज में तथागत गौतम बुद्ध निकले और उन्होंने उसकी खोज कर ली और मार्ग उन्होंने हमारे लिए सुझाया और उसी मार्ग पर चल कर के कई लोग ज्ञान को प्राप्त हुए। जैसा कि वर्तमान में संत रामपाल जी ज्ञान को प्राप्त हुए हैं और आगे भी कई लोग होंगे उस मार्ग पर चलकर। लेकिन हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो गया है वह ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, सत्पुरुष है, वह मार्गदर्शक है, लेकिन एकाधिकारी नहीं। साथियों, किसी संस्कृति के विकास में एक व्यक्ति का योगदान तो हो सकता है, लेकिन संस्कृति का विकास एक व्यक्ति की देन नहीं होती। जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध को हम प्राथमिकता पर रखते हैं, लेकिन साथियों, तथागत गौतम बुद्ध से पहले भी 28 बुद्ध हुए जो ज्ञान को प्राप्त हुए और इसके बाद में भी जैसे कबीर साहब हैं, रविदास जी हैं, मीरा जी हैं और गरीबदास जी हैं, संत रामपाल जी हैं और आगे भी ऐसे ही ज्ञान को प्राप्त होते रहेंगे। ब्राह्मणी संस्कृति में लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्ति हो गई और श्रमण संस्कृति में साथियों श्रमणों का कहना है कि हमें ज्ञान प्राप्ति हुई। बस अंतर यही है और कुछ नहीं है। हम किसी चीज़ को अगर रट्टू तोते की तरह रट लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। रटने की बजाय हम हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तो हम अपने जीवन में और अन्य लोगों के जीवन में भी क्रांति ला पाएंगे। अन्यथा हमारे मार्गदर्शक हमारा कितना भी मार्गदर्शन कर लें, कितना भी हमें ऊपर उठाने की कोशिश कर लें, कितना भी हमें सुखी बनाने की कोशिश कर लें, हम सुखी नहीं हो पाएंगे, हम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। सत्पुरुष सिर्फ एक ही है महाशय जी। सत्पुरुष वही है जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है। अगर आप सत्य के रास्ते पर चल रहे हों तो मैं तो आपको भी सत्पुरुष बोलने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि मैंने एक दोहे में लिखा है कि एकाधिकार को एक कर दे नष्ट समूल, शिक्षक सिखा राजनीति न समय गमा अमूल। यानी कि हमारे गुरुओं को राजनीति सिखानी पड़ेगी तब राजनीतिक समानता आएगी, सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे तब सामाजिक समानता आएगी। जैसा कि संत रामपाल जी सामाजिक कार्य कर रहे हैं और जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण राजनीतिक समानता के लिए प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, मैं इसी पर बात कर रहा था और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।